ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, मेरे मीठे बाबा, जब तक आप मुझे नहीं मिले थे मैं अपने को शरीर ही समझती थी। विकारों के अधीन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण सदा दुखी सुखी होती रहती थी। बाबा, आपने ही मुझे शरीर और आत्मा दोनों की नॉलेज दी। आपने समझाया कि आत्मा ही स्त्री और पुरुष का रूप अर्थात कोई भी रूप ले सकती है। आत्मा की सत्ता से ही शरीर चलता है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। शरीर में 5 विकार होते हैं, इसमें 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। आत्मा ही इन कर्मेंद्रियों को यूज कर हर कर्म में आती है। आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार होते हैं। मन अर्थात संकल्प करने की फैक्ट्री है। मन में ही सारे हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। मन में हर तरीके के विचार आते हैं। मैं आत्मा ही उन विचारों को उत्पन्न करती हूँ, क्योंकि मैं मन की मालिक हूँ। विचार भी 4 तरीके के होते हैं। एक है व्यर्थ विचार अर्थात नेगेटिव विचार, दूसरे हैं साधारण विचार, तीसरे हैं पॉजिटिव विचार अर्थात सकारात्मक विचार, और एक है श्रेष्ठ विचार। जब आत्मा अपने को शरीर मानती है, वेस्ट थॉट व्यर्थ विचार के अधीन होती है। आत्मा अपने को खाली और अकेला महसूस करती है, क्योंकि जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तब हम अपने को अकेला महसूस करते हैं और खाली। हमें अपने अंदर प्रेम, सुख, शांति और शक्ति की कमी महसूस होती है। इसीलिए इसकी प्राप्ति के लिए हम अन्य व्यक्तियों से संपर्क बनाते हैं, ताकि वह हमारी आत्मा को भरपूर फील करा सके। लेकिन हर आत्मा को निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि आत्मा तभी भरपूर हो सकती है जब वह अपनी पहचान करे। हम सोचते हैं कि सामने वाली आत्मा हमें सुख दे, उससे मुझे शांति मिले, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भी आत्मा खाली है। उसके पास भी सुख, शांति, आनंद, खुशी कुछ भी नहीं है। वो हमसे उम्मीद रखती है कि मैं इससे संबंध जोड़ूं तो ये आत्मा मुझे सुख देगी, इससे ही मुझे शांति मिलेगी। लेकिन ऐसे ही हम भी उस आत्मा से अपेक्षा रखते हैं। अब जब वह अपनी पहचान करे, लेकिन जब हम अपनी पहचान करते हैं अर्थात अपने आप को पहचानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यही हमारी पहचान है। जब अपने को जाने और शिव बाबा जो कल्याणकारी है उससे अपना कनेक्शन जोड़ें। शिव बाबा जो ज्ञान, सुख, शांति, शक्ति और आनंद का सागर है, जब उससे हम अपने मन बुद्धि की तार जोड़ते हैं तो तार भी तभी जुड़ती है जब वो अपने आप को शरीर न मानकर अपने को चैतन्य आत्मा का अनुभव करेगी। हम बाबा से हमारी तार तब जुड़ सकती है जब हम आत्मा अपने को फील करेंगे, अपने को शरीर नहीं समझेंगे। जब हम शरीर बनकर हम कभी भी भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं।
जैसे कहते हैं ना कि तारे होती हैं, दो तारे होती हैं, लाल और पीले रंग की, लेकिन उसके ऊपर भी एक वो प्लास्टिक होता है उसके ऊपर। उस प्लास्टिक को जब हटाया जाता है, रबड़ को हटाया जाता है, तो उसमें से तार निकलती है। और अगर वो रबड़ ना हटाया जाए तो उसमें कभी भी कनेक्शन उसका लाइट नहीं आएगी उससे। तो पहले तार को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हमारा भी शरीर रूपी रबड़ को हटाना है, तभी हमारे अंदर से आत्मा रूपी तार का कनेक्शन परमात्मा से। परमात्मा का भी परमात्मा भी निराकार है और हमारी आत्मा भी निराकार है। जब दोनों आपस में निराकारी शक्ति से जुड़ती है, तभी ही उस परमात्मा से हमें गुण और शक्तियाँ मिलती हैं। तो तार का हटना बहुत ज़रूरी है, तार का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी उसमें कनेक्शन आता है। मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य आत्मा हूँ। चैतन्य शक्ति के बगैर यह शरीर जड़ है। जीते जी भी जिस शरीर के पार्ट में चेतनता खत्म हो जाती है, अर्थात जिस अंग में शक्ति काम करना बंद कर देती है, तो कहते हैं ना पैरालिसिस हो गया, अर्थात अंग ने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे ही हमारे पूरे शरीर में चेतनता के कारण ही हलचल है। और जब हमारे एक अंग में भी चेतनता का प्रवाह रुक जाता है, वही अंग काम करना बंद कर देता है। तो आत्मा की शक्ति से ही ये सारा शरीर चल रहा है। बाबा ने समझाया कि इस आत्मिक शांति शक्ति का सदुपयोग करो, इस शक्ति को व्यर्थ ना जाने दो। हम अब ये जो पावर है, हमारे आत्मा की पावर है, बाबा कहते हैं इसका सदुपयोग करो। क्यों? इन आँखों से हमारी कितनी शक्ति व्यर्थ जाती है। अन्य आत्माओं के कर्म देखकर हम व्यर्थ में अपने मन में संकल्प विकल्प चलाते हैं। अन्य आत्माओं को हमारे द्वारा गलत वाइब्रेशन जाते हैं, जिससे हमारे कितने कर्म बन जाते हैं। आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। अब बाबा बोलते हैं, इन आँखों से किसी के भी कर्म, स्वभाव और संस्कारों में मत जाओ। एक ही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सामने कोई भी आत्मा आए, यही संकल्प पक्का रहे कि शिव बाबा यह आपका बच्चा है, यह पवित्र, शांत और शक्तिशाली आत्मा है। हमें आत्मा को यही वरदान देना है। बाबा हमारे हर संकल्प को तथास्तु करते हैं। अब हम हर आत्मा को वरदान देकर अपना सहयोगी भी बना सकते हैं और श्राप देकर सामने वाली आत्मा को विरोधी भी बना सकते हैं। हमारी आत्मा हर कर्म करने के लिए आज़ाद है। हर कर्म का फल निकलता है, वह आत्मा को स्वयं ही खाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, हर कर्म करने से पहले अटेंशन रखो। जो कर्म मैं करूँगा उसी का फल मेरे सामने आएगा, उसे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरा, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर अन्य आत्माएं उस कर्म को फॉलो करेंगी। इसीलिए हाँ, हम कर्म करने से पहले विचार करो, तभी कर्म में आओ। कानों से व्यर्थ मत सुनो, किसी का गंध अपने मन बुद्धि में मत भरो। किसी के भी जो हमारे सामने व्यर्थ बातें करते हैं, इधर उधर की पर चिंतन की बातें करते हैं, बाबा कहते हैं कभी भी उनका गंध अपनी मन बुद्धि में
मत पढ़ो। मन बुद्धि जितनी क्लीन होगी तभी बाबा बैठेगा। बाबा हमेशा साफ स्वच्छ आत्मा में बैठना पसंद करता है। इसीलिए कभी भी मन बुद्धि में नेगेटिव और व्यर्थ विचारों को स्थान नहीं देना। मुख से हमेशा बाबा के शुक्राने निकलने चाहिए, ना कि किसी भी आत्मा को दुखी होकर बद्दुआ नहीं देनी है। इससे हमारा कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। आत्मा हमेशा अपने को बंधन में महसूस करेगी। जब तक आत्मा का तन मन धन से सब आत्माओं से हमारा हिसाब किताब पूरा करना है। अगर हमें तन द्वारा गलत कर्म किए हैं, किसी भी आत्मा को अपने तन द्वारा दुख दिया है, या फिर मन द्वारा किसी के लिए भी गलत विचार अपने मन में रखे हैं, या फिर किसी के धन पर आत्माओं को याद करके सब आत्माओं से माफ़ी मांगनी है और विशाल दिल करके सब आत्माओं को माफ करना है। इससे आत्मा अपने आप को हल्का महसूस करती है। इससे आप स्वयं को धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगेंगे। यही आसान तरीका है। अपने तन मन धन के किए हुए कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हो तो रोज़ रात को सोने से पहले और सवेरे उठते ही पहले बाबा को याद करके उन आत्माओं को दुआएं देनी है। हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा सुख पाए, हर आत्मा शक्तिशाली बनकर बाबा से जुड़े, सबको दुआएं देनी है। तो फील करेंगे कि मुझ आत्मा को भी पूरी सृष्टि से दुआएं मिल रही हैं। दुआएं देना और लेना सबसे बड़ी सेवा है। हमें अपने स्वमान में रहना है। स्वमान अर्थात मैं आत्मा अपने को क्या मानती हूँ। बाबा ने आत्मा को उसके स्वमानों की स्मृति दिलाई है कि तुम बच्चे आत्मिक रूप से ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप हो। आत्मा इन्हीं सातों गुणों से भरपूर है, पर ये सातों गुण हमारे अंदर तभी इमर्ज होंगे अर्थात फील होंगे जब हम अपने आप को शरीर नहीं, ज्योति बिंदु आत्मा जो भृगुटी अर्थात इन दोनों आँखों के बीच में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ आत्मा वास करती है। यहाँ वास करती है। आत्मा का रहने का स्थान यहाँ है। आत्मा चैतन्य शक्ति है। जैसे बिजली से ही सारे साधन चलते हैं, बिजली ना हो तो सारे साधन फेल हो जाएं। एक ही बिजली के कनेक्शन से फ्रिज और गीजर दोनों चलते हैं। देखने में लगता है कि फ्रिज से हमारी सब चीज़ों को ठंडक मिल रही है, लेकिन अगर फ्रिज में करंट ही ना हो तो फ्रिज का कोई फ़ायदा नहीं। फ्रिज का फ़ायदा उसमें बिजली का कनेक्शन होना ज़रूरी है, तभी फ़ायदा उठा सकते हैं। करंट दिखता नहीं है पर फ्रिज चल उसी से रहा है। करंट से ही फ्रिज में ठंडक हो रही है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी दिख रहा है, लेकिन आत्मा की शक्ति से ही इसमें हलचल है। आत्मा जैसे ही इस शरीर को छोड़ देती है तो यह शरीर को लोग अर्थी कहना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं अर्थी कब उठाओगे, अर्थात इस शरीर से रथी निकल गया है। इसीलिए इस शरीर का नाम अर्थी कहा जाता है। इसीलिए हमेशा याद रहे
कि मैं ये नाम, रूप, रिश्ता सब ये शरीर लेने के साथ शुरू होते हैं। इससे पहले आत्मा अपने निराकारी रूप में जाती है। फिर आत्मा ही अपने शरीर का निर्माण माँ के गर्भ में करती है। अगर आत्मा यहाँ से शरीर छोड़कर आई जहाँ से शरीर छोड़कर आई है, उन आत्माओं को ही याद करके दुखी सुखी होती रहती है, तो या अन्य संबंधी लोग उस आत्मा को याद करते हैं। वह आत्मा माँ के गर्भ में दुखी होकर शक्तिहीन हो जाती है। तो यह शक्तिहीन की वजह से वह अपना प्रॉपर शरीर का निर्माण नहीं कर पाती और कई अंगों का निर्माण ना होने के कारण आत्मा अपंग कमज़ोर पैदा होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी किसी भी आत्मा को अपना आधार देकर अपाहिज मत बनाओ। हर आत्मा को वह शिव बाबा का बच्चा है, शक्तिशाली आत्मा है, यह समझदार है। यही संकल्प हर आत्मा के लिए होने चाहिए। जब मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो अन्य आत्माएं भी तो शिव बाबा के बच्चे हैं, जिस कारण हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम एक, यही संबंध सच्चा है जो हमें शरीर के बंधनों से आज़ाद करता है। शरीर के बंधन से आज़ाद होना ही सच्ची आज़ादी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।